Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to master graphical representation of linear equation, one of the most scoring and frequently asked topics in class 10 math. I will show you step by step from plotting points to drawing perfect graphs along with exam oriented tips and common mistakes students make. So stay till the end because this lesson can change the way you see equations forever. Let's get started. Now, here given that is graphs of equations having unique solution. Okay. So solve graphically the system of linear equation. Equation is given x plus 2y is equal to 3. इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले लेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग y को लेफ्ट हैंड साइड में क्यों रखेंगे, वाई नॉट x? तो यहाँ पर रीजन है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हम लोग ग्राफ लाइन लेते हैं तो ग्राफ लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको x डैश से डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका y डैश से डिनोट करता है। इट मींस दैट कि x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कि y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। इट मीन्स दैट कि x को हम लोग राइट हैंड साइड में लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में यदि हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पुटिंग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू -3, ओके, -1 and 1, then what will be the value of y? तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ओके, ये आपका टेबल बनेगा। इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं ना, x और y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ओके, तो x का वैल्यू आप पहले क्या लेंगे कि -3, तो x का वैल्यू -3 लेने पर y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -1 लेने पर y का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह फिर हम लोग x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 3 में अगर हम लोग x का वैल्यू 3 करेंगे, तो x का वैल्यू 3 करेंगे तो 3 माइनस 3, तो -3 माइनस मीन्स माइनस माइनस प्लस होगा। यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि 3 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग ये लेते हैं -3 तो इसका वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर -1 लेते हैं तो इसका वैल्यू -1 लेंगे तो 3 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 1 बाई 2, इट मीन्स क्या हो गया 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू 2 लेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग -1 लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा 2 बाई 2, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो पहला इक्वेशन में हम लोग एक टेबल बना लिए। उसी तरह का फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन इज गिवन दैट कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग तुरंत बताएं कि y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस यहाँ पर 4x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
कि y को फ्री कर देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना x सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जो आपका टेबल है इसमें हम लोग क्या करेंगे ऊपर में x और नीचे y लेंगे। ओके, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सपोज x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि -4 ले लिए पहला नंबर में, दूसरा नंबर में क्या होगा कि -1 ले लेंगे। ओके, तो ये एक वैल्यू हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये -1 ले लेंगे, तो -1 ले लेंगे, तो -1 सब्स्टिट्यूट करने पर उसका वैल्यू क्या होगा। फिर अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 लेने पर उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो अब देखिए, तो यदि हम लोग -4 पुट करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 4 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा ना 2 प्लस यहाँ पर 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 3, तो यहाँ पर क्या होगा 18/3 इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। इसका मतलब क्या होगा -4 अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। क्लियर। उसी तरह यदि हम लोग -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में x का वैल्यू, तो -4 इंटू -1, तो माइनस माइनस +4 होगा, +4 + 2 ये 6 हो गया, तो 6/3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया। ओके, सिमिलरली अगर हम इसी इक्वेशन में x के जगह पर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 में 2 जाएगा तो -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग x में ये जो आपका इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x/3, तो x के लिए हम लोग ऐसा एक सुटेबल वैल्यू लेते हैं ताकि आपका होल नंबर में y का वैल्यू आए। ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गया। आपका x का वैल्यू जब हम लोग -4 किए तो y इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू जब -1 इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट किए तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू जब हम लोग 2 पुट किए तो y इज इक्वल टू -2। इस तरह आपका क्या होगा दो टेबल बन गया दो इक्वेशन का। अब ये टेबल को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम लोग टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो लाइन ले लेते हैं। ओके, तो सपोज दिस वन इज x एंड x डैश एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल में होगा, और दूसरा जो है वो आपका क्या होगा ओ y डैश एक्सिस में आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा y डैश एक्सिस हो गया। ओके, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये y और ये मान लेते हैं y डैश। क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन दिस की ओ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इधर जैसे x एक्सिस में ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 मान लिए, इसको हम लोग 2 मान लिए, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेंगे, इसको 6 मान लेते हैं। तो ओ एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा ये -1, ये आपका -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। सिमिलरली नीचे भी -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 हो गया, और ऊपर में प्लस में आ जाएगा, तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4,
यहाँ पर आपका 5 हो गया और एक हम लोग लिख लेते हैं 6। तो ये हम लोग प्लॉटिंग कर दिए। ओके, तो प्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला ग्राफ में जब x इज इक्वल टू -3 तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -3, यहाँ पर -3 हो गया तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये हो गया -3 एंड 3 हो गया। इसका भी कुछ नाम हम लोग दे देंगे, अभी बाद में हम लोग देंगे। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा है कि -1 2, तो -1 इज इक्वल टू 2, -1 यहाँ पर हो गया तो 2 आपका ये हो गया, तो ये हो गया -1, 2। ओके, और तीसरा नंबर में है कि 1 1 मीन्स x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू आपका 1 हो गया। अगर यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 1, 1 हो गया। ये तीनों ग्राफ लाइन को यदि हम लोग मिलाते हैं, ये तीनों ग्राफ लाइन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आपका हो गया एक स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरा हम लोग ले लेंगे। दूसरा इक्वेशन में क्या है कि x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 यहाँ पर हो गया। तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 6, तो -4 में हम लोग y एक्सिस में आ जाएंगे तो ये आपका 6 हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पर -4, 6। ठीक है, उसी तरह फिर -1 लेंगे तो 2, -1 में 2 मतलब इसी पॉइंट पे आ गया। ओके, एंड 2 जब लेते हैं तो उसमें क्या हो गया -2, तो 2 यहाँ पर है और -2 ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया ना 2, -2 हो गया। अगर आप यहाँ पर नाम लिखना चाहेंगे तो इसका हम लोग A मान लेते हैं, ये आपको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे P मान लेते हैं। ओके, ये पॉइंट को P और ये पॉइंट को आपका Q मान लेते हैं। समझ में आ गया, ये पॉइंट को आपको Q मान लेंगे, ये आपका Q हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सभी पॉइंट को अब मिलाते हैं। तो ये पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका जो है ये पॉइंट मिलेगा। क्लियर, तो ये देखिए दूसरा ग्राफ लाइन आया। क्लियर हो गया, तो ये जो ग्राफ लाइन आ रहा है, क्लियर, तो ये जो ग्राफ लाइन आया तो ये ग्राफ लाइन दो इक्वेशन का हो गया। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है ना, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, दिस इज यू मस्ट राइट x प्लस 2y इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो दूसरा के लिए ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये दोनों ग्राफ लाइन का जो है इक्वेशन उसको हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख दिए, दोनों इक्वेशन हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट जो है आपका क्या हो गया b मतलब -1, 2, तो जीरोज ये आपका हो गया -1, 2। इस पॉइंट पे दोनों आके इंटरसेक्ट करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो ग्राफ लाइन जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर क्या होगा कि x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस तरह करके आप ग्राफ बनाएंगे, इसमें कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि x एक्सिस जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, y डैश एक्सिस हमेशा वर्टिकल होगा, और x एक्सिस को हम लोग इसमें जो भी मूव करते हैं तो उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और अगर y डैश में मूव करते हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 बाई a2 जो कि हम लोग
पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिए हैं कि a1/a2 is not equal to b1/b2, then two graph line will intersect each other. So the next question is graphs of equation having infinitely many solutions. Okay, तो infinitely many solution में आपका क्या कंडीशन है कि a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये आपका कंडीशन है। तो सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर हम लोग पहला को लिख सकते हैं कि ये जो पहला, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि y का वैल्यू जो है वो आपका क्या होगा, होल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे x का वैल्यू ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे, है ना, x का वैल्यू 2 ले लेंगे, x का वैल्यू 3 ले लेंगे, x का वैल्यू 4 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली दूसरा इक्वेशन में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में है कि 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इक्वल टू क्या होगा ना 10 माइनस 2x बाई 2 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए ये आपका एक बॉक्स ले लेंगे, ये आपका बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग ले लेते हैं, सपोज ये आपका x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर हम लोग 4 वैल्यू लिए हैं, तो एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये आपका तीसरा बॉक्स हो गया और ये चौथा बॉक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। तो यदि हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 4। फिर 5 माइनस x, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या होगा 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का एक टेबल आपका बन गया। उसी तरह फिर इस इक्वेशन का भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ओके, ये टेबल हम लोग बनाए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x और y लेंगे। तो सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेता है, जिसे यहाँ पर 4 वैल्यू यहाँ पर भी है, तो हम लोग 4 वैल्यू ले लेंगे। ये ग्रिड हम लोग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिए ना 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 2 3 4, यदि हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो 2 इंटू 1 2, तो 10 में 2 गया तो कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी क्या होगा, जब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 2 जा 4, 10 में 4 गया तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो गया 3। फिर 3 लेंगे तो 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 2। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में x का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू मेरा निकल जाता है, यही हमको चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे।
ओके, तो ग्राफ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्स डैश एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसे आपका मान लेते हैं ये एक्स और ये एक्स डैश एक्सिस। इफ विल मूव इन एक्स एक्स डैश एक्सिस देन दिस इज सेड टू बी द एब्सिसा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा वाई वाई डैश एक्सिस हो गया। ओके, तो ये आपका y, ये हो गया y डैश और ये हो गया y। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों जहां मिलता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन मानते हैं। तो ये जो है ओरिजिन है, तो ओरिजिन को O से, और यहाँ पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेबल में हमारा कहाँ तक है, मैक्सिमम है 4 तक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, जैसे ये आपका क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, यहाँ पर क्या लेंगे इसको 4, इसको ले लेंगे आपका 5, इसको ले लेंगे 6। ओके, सिमिलरली यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5, यहाँ पर क्या होगा 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इधर भी -1, -2, -3, ओके, -4 एंड -5। हम लोग इतना ही ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो पहला जो टेबल है कि x इज इक्वल टू, जब आपका क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हो गया, y इज इक्वल टू 4, मतलब ये पॉइंट हो गया। सपोज ये आपका क्या हो गया a, तो यहाँ पर क्या हो गया 1,4। सिमिलरली क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3। इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो 2,3। और लास्ट है कि 3,2, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो y एक्सिस में आपका क्या होगा 2, इसको हम लोग मान लेते हैं c, तो यहाँ पर 3,2। और लास्ट वन 4,1, तो 4 में आपका क्या हो गया, ये आ गया 1, तो इसको हम लोग d मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 4,1। अब ये यदि सभी पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं, ये सभी पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये सभी पॉइंट को मिलाने पर क्या होगा कि ये आपका एक लाइन बनेगा। इस लाइन का आपका इक्वेशन आपका क्या है ना, इसको भी हमको लिखना है। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में आ जाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में भी क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पर वही है। फिर x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, 3 तो आपका वही है, सेम मेजरमेंट है। फिर x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, ये 3 2 हो गया। फिर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया। इट मीन्स क्या हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे से कंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसका भी हम लोग इक्वेशन लेंगे। तो इक्वेशन आपका क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों ग्राफ लाइन, ये ग्राफ लाइन जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। ओवरलैप मतलब क्या होता है कि कंसाइड कर जाना। जैसे एक लाइन है, सपोज इसका नाम दे दिए हम लोग AB, और इसी के ऊपर फिर एक लाइन मान लेते हैं, इसी के ऊपर फिर एक लाइन ओवरलैप हो गया, उसका नाम देते हैं CD, तो इसको हम लोग कहते हैं कंसाइड। तो कंसाइड के लिए क्या होगा, सोल्यूशन होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कंडीशन क्या है कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, ये आपका कंडीशन हो गया। ओके, दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन क्या हो जाएगा ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो x का कोफिशिएंट आपका 1 हो गया और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 हो गया, तो 1/2 हो गया a1 बाई a2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2, और ये हो जाएगा आपका 4/12 मीन्स कितना हो गया 1/3। तो a1/a2 बराबर हो रहा है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो रहा है। c1/c2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे इक्वेशन है आपका यहाँ पर, तो इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 4 दिया हुआ है। अभी तुरंत बताएं कि y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो 4 माइनस एक्स, चूंकि x डिपेंडेंट है, y इज इक्वल टू क्या हो गया ना 4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में देखिए क्या करना है, ये टेबल हम लोग बनाएंगे। तो इस टेबल में x और y का वैल्यू ले लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज द टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x और y ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग दो वैल्यू ले लेंगे। जैसे एक हम लोग मान लेते हैं कि 4 ले लिए, ओके, और दूसरा क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, दो ही हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा 0/2 इज इक्वल टू 0, समथिंग बाई 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या करेंगे कि x का जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2 हो गया। ओके, तो पहला इक्वेशन से आपका ये टेबल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। क्लियर, तो दूसरा इक्वेशन में क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 4y इज इक्वल टू आपका 12 माइनस 2x हो गया, और y इज इक्वल टू आपका क्या होगा 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x ले लिए, यहाँ पर y ले लिए। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग दो ही वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला वैल्यू हम लोग अगर मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, और इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4, अगर x के जगह पर हम लोग 6 करते हैं तो 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 0/4 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। और इसी x के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0 होगा, तो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 3 हो जाएगा। ओके, तो ये दो इक्वेशन आपका हुआ। ओके, 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ लाइन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं x डैश एक्सिस। सिमिलरली हम लोग y डैश एक्सिस यहाँ पर लेंगे। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया y, और इधर हो गया आपका y डैश। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो जैसे पहला में आपका क्या है 0 और 4 है, और दूसरा में क्या है 6 और 3 है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 2। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जैसे ये आपका 2 हो गया। ओके, या 1 ले लेते हैं, ये आपका 2 हो गया।
ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। सिमिलरली इधर पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ले लिए। इधर आपका 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 ले लेंगे। उसी तरह इधर भी हम लोग ले लेते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 इतना ही लेंगे। तो पहला ग्राफ में क्या है कि x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या होगा, a ही पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि a, यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 4,0। इट मीन्स दैट कि x का वैल्यू आपका 4 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, दूसरा में क्या है कि x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि ये b ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 0,2 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं, ओके, तो ये यदि दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ से हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन है आपका x + 2y = 4। तो ये हो गया x + 2y = 4, ये एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह फिर हम लोग दूसरा ले लेंगे। तो दूसरा में आपका क्या होगा, दूसरा का टेबल जो है x = 6, तो x = 6 यहाँ पर हो गया, y = 0, मतलब इसी पॉइंट पे है। तो ये क्या लेंगे, अच्छा दूसरा क्या है कि 0 और यहाँ पर 3 हो गया, तो 0 और 3, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका नाम दिए P, 0 और 3 हो गया, और इसका नाम दे देंगे आपका, मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, इसका नाम हो गया 6,0। अब अगर ये दोनों लाइन को अगर हम मिलाते हैं, यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका इक्वेशन आपका क्या है ना, इक्वेशन है 2x + 4y = 12। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 4y = 12। ओके, = 12। अब ये दोनों ग्राफ लाइन क्या हो गया, एक दूसरे का पैरेलल हो गया। यानी क्या होगा कि यदि इनफाइनाइटली है ना, ये सॉरी नो सॉल्यूशन अगर होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर मतलब क्या होगा, दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। ओके, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, if you can convert an equation into a graph, you are already one step ahead of the examiner. If this video helped you, hit the like button, share it with your friends who fear graphs, and subscribe to the channel. Thank you and have a nice day.